तो दोस्तों आज मैं लायर गेम सीजन 1 के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम अपने मेन कैरेक्टर को देख पाए थे जो कि एक लड़की है जिसका नाम नाओ है। वो एक लायर गेम में फंस जाती है और उसका कंपटीशन यहाँ फूजिसावा से होता है जो कि उसका पुराना टीचर रह चुका है। दोनों को लायर गेम की तरफ से 100 मिलियन दिए जाते हैं जहाँ इन दोनों का काम एक दूसरे के पैसों को चुराना था और यहाँ फूजिसावा नाओ के 100 मिलियन को चुरा लेता है उसे धोखा देके। नाओ की मदद करने वाला कोई नहीं है कि तभी वो एक कॉन आर्टिस्ट से मदद मांगने जाती है जिसका नाम आकियामा होता है और थोड़ी बात करने पर वो यहाँ उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जहाँ बदले में नाओ अगर इस गेम को जीत जाती है तो वो अपने 100 मिलियन में से उसे 50 मिलियन देने का प्रॉमिस करती है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नाओ यहाँ फूजिसावा के घर आकर उसे बताती है कि वो उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर करी है, जहाँ वो अपने 100 मिलियन के साथ उसके पैसे भी चुरा लेगी और ये गेम पूरी तरीके से जीत जाएगी। ये कहकर नाओ यहाँ से चली जाती है और हमें कल के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आकियामा नाओ को अपना प्लान समझाता है। बताता है कि हमें बस दो चीजें करनी है। पहला ये कि उसे यकीन दिलाना है कि हम उसके पैसे चुराने के लिए रेडी हैं और यकीन दिलाने के बाद हमें उस पर यहाँ 24 घंटे नजर रखनी है जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाता। सीन फिर प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ ये लोग फूजिसावा पर नजर रखना शुरू किए हुए थे। फूजिसावा शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलता है और जब वो घर आता है तो देखता है उसके गेट के बाहर यहाँ आकियामा खड़ा था। आकियामा भी उसे यकीन दिलाता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे वो 200 मिलियन येन उसके चुरा लेगा। ये सुन फूजिसावा शॉक होता है और अपने घर के अंदर फटाफट से चला जाता है। दोनों ही यहाँ शाम तक उस पर नजर रखे हुए थे, जहाँ फूजिसावा परेशान होकर पुलिस को कॉल करके बुला लेता है, जिसे देख नाओ और आकियामा यहाँ से निकल जाते हैं और ऐसा दोबारा ना हो इसलिए आकियामा उसके सामने वाले घर को 1 महीने के लिए किराए पर ले लेता है, जहाँ वो उस पर 24 घंटे नजर रख सकते थे। नाओ कहती है कि आकियामा काफी अच्छा इंसान है क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए मान गया है। वो पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद करने के लिए क्यों माना है, जिस पर वो बताता है कि वो बस ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा है। और फिर इन्हें फूजिसावा पर नजर रखते हुए एक हफ्ता हो जाता है, जहाँ नाओ आकियामा से परेशान होकर पूछती है कि आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इससे तो हमें 200 मिलियन येन मिलेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो बैंक में होंगे। आकियामा बताता है कि फूजिसावा हम सबसे झूठ बोला है, इतने सारे पैसों को बैंक में रखने से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, इसलिए वो पैसे जरूर उसके घर में ही होंगे और इसीलिए वो अपने घर को छोड़कर यहाँ से नहीं निकला है, क्योंकि अगर पैसे सचमुच में बैंक में रखे होते तो वो यहाँ अपने घर के अंदर छुपा ना बैठा होता। ये सुन नाओ का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये लोग फूजिसावा पर वापस से नजर रखना शुरू करते हैं। गेम खत्म होने में बस 16 ही दिन बचे होते हैं, जहाँ आकियामा और नाओ को उसके घर का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है। बस अब यही देखना था कि आखिर वो पैसे घर के अंदर उसने कहाँ छुपाए होंगे। और फिर सीन कट होता है जहाँ फूजिसावा काफी ज्यादा टेंशन में था और अब गेम खत्म होने में 10 ही दिन बचे होते हैं कि तभी वो देखता है कि उसके घर में कहीं से तो धुआं निकल रहा है। वो इस कमरे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए अपने दोस्त को फूल लगाकर इधर बुलाने की कोशिश करता है। बताता है कि उसे लगता है कि उसके घर के किसी हिस्से में कहीं तो आग लग गई है क्योंकि हर जगह धुआं फैल रहा है और वो नहीं जानता कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। लेकिन उसका दोस्त आने से मना करता है, कहता है कि उसे फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। और तभी हम उसके सामने यहाँ आकियामा और नाओ को देखते हैं जो कि इस धुएं को एक मशीन का इस्तेमाल करके फैलाए थे। इनका ये सब करने का मकसद ये कंफर्म करना था कि पैसे आखिर किस कमरे में हैं, और क्योंकि फूजिसावा यहाँ इस कमरे को छोड़कर कहीं और नहीं गया तो यकीनन पैसे जरूर यही होंगे। फूजिसावा फिर इस बात से एग्री करता है कि हाँ पैसे इसी कमरे में रखे हैं, पर वो उन पैसों को हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो उसकी बड़ी सी तिजोरी में रखे होते हैं। लेकिन आकियामा उसे यकीन दिलाता है कि वो उस तिजोरी से वो 200 मिलियन येन आराम से निकाल सकता है। फूजिसावा उसको कॉन्फिडेंस देख काफी ज्यादा शॉक होता है और समझ जाता है कि आकियामा ऐसा कर सकता है, और फिर वो तिजोरी के पास से हिलता ही नहीं, जहाँ आकियामा और नाओ यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में आकियामा नाओ को बताता है कि जैसा कि तुमने देखा कि वो तिजोरी वाली बात को लेकर काफी ज्यादा नर्वस हो गया और अब वो तिजोरी के पास से हिलेगा ही नहीं क्योंकि वो जानता है कि मैं उसकी तिजोरी से वो पैसे निकाल लूंगा। नाओ ये सुन समझ पाती है कि आकियामा यहाँ ब्लफ किया था, इसलिए वो यहाँ टेंशन में आ जाती है। लेकिन आकियामा उसे यकीन दिलाता है कि उसके पास उस तिजोरी से वो पैसे निकालने का एक तरीका है, इसलिए वो ज्यादा टेंशन ना ले। और फिर रात हो जाती है जहाँ ये दोनों फूजिसावा पर नजर रखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि फूजिसावा उसके बाद से ही तिजोरी के पास से नहीं हिला है। फूजिसावा बस यही सोच रहा था कि वो रात में आकर उसकी तिजोरी को खोल उसके सारे पैसे ले जाएंगे, और इसलिए वो यहाँ एक भी रात ना सोने का डिसाइड करता है, जहाँ वो अपने किचन से चाकू लाकर एकदम तैयार बैठा है। लेकिन उसे याद आता है कि इतना काफी नहीं, इसलिए वो अपनी तिजोरी को यहाँ चेन से भी बांधने लगता है। नाओ अब भी काफी टेंशन में थी क्योंकि वो नहीं जानती कि आकियामा उस तिजोरी से पैसे कैसे निकालेगा, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस को देख वो उस पर भरोसा रखती है कि आकियामा जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। और फिर गेम खत्म होने में बस 4 ही दिन बचे होते हैं, जहाँ लायर गेम की तरफ से इन दोनों को ये एक लेटर मिलता है जिन पर इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी होती है, और साथ ही ये भी लिखा होता है कि 4 दिन बाद 5 बजे वो उनसे पैसे कलेक्ट करने के लिए आएंगे। नाओ और फूजिसावा यहाँ काफी टेंशन में आ चुके थे, लेकिन आकियामा नहीं, क्योंकि उसे यकीन है कि वो उस तिजोरी से पैसों को निकाल लेगा। और अब गेम खत्म होने में 3 ही दिन बचे होते हैं, जहाँ ये लोग
फुजीसावा पर अपनी नजर रखना जारी करते हैं। गेम खत्म होने में 2 ही दिन बचे होते हैं, नजर जारी रहती है। 23 घंटे रहते हैं, नजर जारी रहती है। 5 घंटे रहते हैं, नजर जारी रहती है। और फिर फाइनली वो मौका आ जाता है जहां बस अब 55 मिनट्स ही रहते थे। नाउ अब यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और सोचने लगती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ये गेम हार जाएगी। जहां वो रोते हुए फुजीसावा के घर पहुंच उससे उस पर इतने दिनों तक नजर रखने के लिए उससे माफी मांगती है। कहती है कि अगर उसने उसके 100 मिलियन उसे नहीं लौटाए तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फुजीसावा उसे लात मार अपनी चौखट से गिरा देता है, जहां दरवाजा भी वो बंद कर देता है। कहता है कि वो उसके 100 मिलियन बिल्कुल भी नहीं लौटाने वाला। और अब गेम खत्म होने में बस 10 ही मिनट बचे होते हैं, जहां ना उसके दरवाजे को पीटती रहती है। कहती है कि वो उसके पैसों को लुटा दे वरना वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फुजीसावा उसकी एक नहीं सुनता और घड़ी को देख बस टाइम ही देख रहा होता है, जहां वो उसे और भी ज्यादा परेशान करने के लिए टाइम को गिनने लगता है। कहता है कि अब बस 10 सेकंड बचे हैं, 9 सेकंड बचे हैं, 8 सेकंड बचे हैं और फाइनली 1 सेकंड बचा है और टाइम यहाँ खत्म हो जाता है। जहां टेक्निकली फुजीसावा ये गेम जीत जाता है और उसके बेल पर कोई आकर घंटी बजाता है, जहां हमारा सेकंड एपिसोड यही एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।